हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी सेंटर बाय देवऋषि भारद्वाज। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये जो चैप्टर रहेगा ये एनसीईआरटी का जो न्यू पैटर्न है उस पे बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बता देना चाहता हूँ। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में क्या क्या चीज़ें हैं जो अच्छे से समझ आ रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है इसमें, अंडरस्टैंड व्हाट मैटर इज, यानी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि मैटर क्या होता है। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें, यू विल लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी जो मैटर है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। यू विल स्टडी डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, यानी जब ये चैप्टर आप पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैटर है उसकी कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, अंडरस्टैंड चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी किस तरीके से मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाता है, ये भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, यू विल लर्न अबाउट इवेपोरेशन एंड इट्स कूलिंग इफेक्ट, यानी कि हम इवेपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट होता है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम डिटेल में पढ़ेंगे इसमें, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, और लेटेंट हीट हो गई एंड मैनी मोर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को। अच्छा, सबसे पहले आप सभी लोग एक ऑब्जर्वेशन करो। आप अपने रूम में देखिए क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, जैसे कि एक चेयर, टेबल, बुक, बॉटल, ये सारी चीज़ें, ये सब है क्या? जितनी भी चीज़ें आप सभी को दिखाई दे रही हैं, वो सभी क्या है? वो मैटर है। मैटर है मतलब क्या है? वो कहीं न कहीं वो क्या करेंगी? कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, ठीक है? स्पेस, और कहीं न कहीं उनका क्या होता है? कुछ ना कुछ मास होता है। अब ये स्पेस और मास क्या है? इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है? तो यानी जो भी चीज़ें तुम्हें अपने रूम में दिखाई देती हैं, चाहे वो पानी हो, ठीक है? पानी से भरा हुआ ग्लास हो, या खाली ग्लास हो, या खाना हो, बुक्स हो, फर्नीचर हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसको आप देख पा रहे हो, मैटर है। एक्चुअली जो भी चीज़ हमारे आस-पास एग्ज़िस्ट करती है और जिसका मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसे हम मैटर कहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट, अगर अब एग्ज़ाम में आ गया तो हम ये तो लिखेंगे नहीं कि मैटर जो सारी चीज़ें हमारे चारों तरफ है उसको मैटर बोलेंगे, तो उसपे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सारा खेल तो मार्क्स का है, तो मार्क्स कैसे मिलेंगे? तो देखो मार्क्स मिलेंगे ये डेफिनिशन लिखने पर, कि मैटर इज़ एनीथिंग व्हिच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज़ स्पेस। ठीक है? एनीथिंग व्हिच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज़ स्पेस इज़ नोन एज़ मैटर। ठीक है? ये डेफिनिशन हो गई। अब बात कर लेते हैं इन दोनों टर्म्स की जो मैंने यहाँ पर सर्कल किए हैं। एक तो मास हो गया और एक स्पेस हो गया। मास को क्लियर करने से पहले मैं बता दूँ, मास और एक होता है वेट। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि मास जो है वही क्या है? वेट है। वेट का असली मतलब नहीं पता उन्हें कि वेट एक्चुअल में होता क्या है, और मास का भी नहीं पता। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं कि मास ये है 5 केजी या कुछ है, तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, वही वेट है, वही मास है, सब कुछ सेम ही है। यानी कि गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, दोनों ही क्या है? अलग-अलग है। जैसे मास, मास क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ बॉडी। ठीक है? क्या है ये? द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ बॉडी, प्रेजेंट इन अ बॉडी। ठीक है, तो ये क्या है, मास क्या है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ बॉडी। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो, जैसे एक बुक है, ठीक है, एक बुक है, उस बुक में ना बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक, उस बुक में क्या है, बहुत सारे पेजेस हैं, तो ये जो नंबर ऑफ पेजेस है, ये क्या है, इसका मास है, यानी कितना उसमें अमाउंट प्रेजेंट है किसी भी चीज का। अमाउंट क्या हो सकता है, पार्टिकल्स हो सकते हैं, कि कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, कितने एटम्स प्रेजेंट है, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कितने आयंस प्रेजेंट है, तो ये सब क्या है, अमाउंट है। ठीक है, कितना अमाउंट उस सब्सटेंस में प्रेजेंट है, वो क्या है, उसका मास है। तो ये क्या होगा, इसका मास होगा। अब अगर मान लो इस बुक को मैं थोड़ी सी ऊंचाई से छोड़ दूं, तो एकदम से आकर के वो कहां गिरेगी, नीचे सरफेस पे आके गिरेगी। अब ये जो फोर्स लगाया है अर्थ ने, द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन दिस बुक इज नोन एज वेट। तो वो क्या होता है, वेट होता है। तो वेट क्या है, एक फोर्स है। कैसा फोर्स, एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी, एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी। ठीक है, तो मास और इसमें वेट में डिफरेंस समझ आ गया होगा। मास क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ बॉडी। वेट क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पार्टिकल ऑफ मैटर की? फर्स्ट है, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। जो मैटर है वो बहुत ही ज्यादा छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, ठीक है, जिसको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। तो हम इसको मेजर कैसे करते हैं? इन नैनोमीटर। अब ये नैनोमीटर क्या है? जैसे 1 किलोमीटर में कुछ मीटर होते हैं, जैसे 1000 मीटर होते हैं, उसी तरीके से अगर मैं 1 नैनोमीटर में मीटर की बात करूं तो वो क्या होंगे? 10⁻⁹ मीटर। यानी कि एक को अगर मैं 10⁻⁹ से डिवाइड कर दूं तो 0.00000 जीरो के बाद में एक आएगा, तब जाकर के वो 1 नैनोमीटर बनेगा। तो यानी इतनी ज्यादा छोटी यूनिट होती है नैनोमीटर। तो ये किसके लिए यूज की जाती है? ऐसे ही पार्टिकल्स के लिए यूज की जाती है जो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। हाँ, तो ये समझ आया। नेक्स्ट अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारी। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज स्पेस बिटवीन देम। यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या होगा? कैसे हम पता लगाएंगे कि ये जो पार्टिकल ऑफ मैटर है इनके बीच में स्पेस है? जैसे हमने क्या लिया, एक गिलास में पानी लिया, ठीक है, और उसमें हमने शुगर डाल दी, ठीक है। अब क्या होगा, पहले जब इसको तुम चेक करोगे, जो वाटर है उसका लेवल ये रहेगा। जैसे मैं शुगर डालूंगा तो उसका थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा। अब मुझे ना इसको स्टायर करना है कंटिन्यूअसली। अब उसके बाद में क्या होगा, ये जो शुगर के पार्टिकल हैं वो प्रॉपर तरीके से डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर में, और उसका जो लेवल है वो वापस से नीचे आ जाएगा। तो ये क्या शो करता है? पहले क्या हुआ था, जब तक वो डिसॉल्व नहीं हुआ था तब उसका जो लेवल है थोड़ा सा ऊपर हो गया, लेकिन जैसे ही वो अच्छे से इसमें डिसॉल्व हो गया उसका लेवल फिर से वापस नीचे आ गया। यानी कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस में आकर के कौन बैठ गया? जो शुगर है वो, ठीक है। उस स्पेस में किसके मॉलिक्यूल्स आ गए? शुगर के मॉलिक्यूल्स आ गए। इसी वजह से जो पानी का लेवल है वो राइज नहीं हुआ। तो ये हमें क्या शो करता है? जो मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यू क्या करते हैं? मूव करते हैं। अब इसको हम कैसे देखेंगे, मतलब कैसे ऑब्जर्व करेंगे, है ना? अब हमने बोल तो दी, स्टेटमेंट तो दे दी, अब ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। उसके लिए एक एग्जांपल है क्या? जैसे हमारे पास में एक रूम है और उस रूम के एक कॉर्नर पे तुमने शाम के टाइम क्या किया? एक धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाई। अब क्या होगा, अगर तुम यहां से पास ना होकर के इस रूम के किसी और एरिया से भी पास करोगे, तो जो फ्रेग्रेंस है, जो उस अगरबत्ती की जो फ्रेग्रेंस है, तुम्हें तब भी आएगी, ठीक है। जो फ्रेग्रेंस है वो तब भी आएगी। ये किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं, जो भी वो धूप बत्ती अगरबत्ती हमने जलाई, उसके बाद वो किस फॉर्म में आ गई? गैसियस स्टेट में आ गई। और जो गैस है वो उसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। और जब ये मूव कर रहे हैं तो वो हर एरिया में जा रहे हैं, और हम बेसिकली क्या शो कर रहे हैं? मूवमेंट ही शो कर रहे हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं। और ये किस प्रोसेस से हो रहा है? डिफ्यूजन की प्रोसेस से हो रहा है। और डिफ्यूजन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यानी कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कितने मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर स्पेस में प्रेजेंट हैं। तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स अगर किसी स्पेस में है तो वो मूव करेंगे उस स्पेस में जहां पर कम मॉलिक्यूल्स हैं या फिर जहां पर नहीं है। तो वही वही होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होना। किसका? गैशियस स्टेट में जो भी सब्सटेंस है उसके पार्टिकल्स का, वो क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें? अट्रैक्शन, ठीक है। एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन की, कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, दिस फोर्स कीप पार्टिकल्स टुगेदर, जिसकी वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे के पास में रहते हैं। अब इसमें एग्जांपल अगर मैं बात करूं, वाटर ड्रॉपलेट स्टिकिंग टुगेदर, ठीक है। यानी कि जो वाटर जो ड्रॉपलेट्स होती है, जैसे एक ड्रॉप है, तुमने क्या किया? उसके जस्ट बराबर में थोड़ी सी उसके पास में एक और दूसरी ड्रॉप लगा रख दी पानी की, तो एकदम से क्या होगा? ये दोनों मिलकर ऐसे एक बना लेंगे। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर। अब क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेट्स। सो फर्स्ट स्टेट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। तब ये कैसे कैसे इनमें अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, ठीक है। जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें किस तरीके से अरेंज रहते हैं, उसके बेसिस पर इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। फर्स्ट हमारी जो स्टेट है वो क्या है? सॉलिड। तो सॉलिड क्या होता है? एक फिक्स्ड शेप होती है, ठीक है। फिक्स्ड शेप का मतलब क्या है? जैसे अगर मैं बात करूं, एक मेरे पास क्यूब है, ठीक है, या एक डाइस है। अगर मैं उसको एक रूम में रखूं या दूसरे रूम में रखूं या कहीं और भी रखूं, तो उसकी जो शेप है वो हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। वो बात अलग है कि अगर मैं उसको हीट कर दूं, मेल्ट कर दूं, तो चेंज हो जाएगी। लेकिन अभी कोई एक्सटर्नल मैंने कोई प्रेशर या टेम्परेचर अप्लाई नहीं किया है। नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है कि नॉर्मल कंडीशन में उसकी जो शेप है वो क्या रहनी है? सेम रहनी है, ठीक है। दूसरा क्या है? जो वॉल्यूम है,
उसका जो वॉल्यूम है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। यानी अगर एक सॉलिड है, जितना वो स्पेस कवर करेगा किसी एक जगह पे, सेम स्पेस कवर करेगा वो दूसरी जगह पर भी। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो सॉलिड है उसका जो वॉल्यूम है वो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब ये सब हुआ किसकी वजह से, क्योंकि देखो जो पार्टिकल्स है ना वो बहुत ज्यादा क्लोज है। और बहुत ज्यादा क्लोज किस वजह से, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा पास में है। तो ये याद रखना, जो सॉलिड स्टेट में होती हैं जो भी चीजें, उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है, इसके जो पार्टिकल हैं बहुत ज्यादा क्लोज होने की वजह से इनके बीच में जो स्पेस है वो क्या है, वेरी स्मॉल। सो दे हैव वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम। यानी जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब ये इतने ज्यादा हार्ड रहते हैं, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इनके पार्टिकल इतने ज्यादा पास में हैं कि इनको हम और ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये क्या है, दे आर हार्ड टू कंप्रेस। ठीक है। ये कंप्रेस नहीं होते। लेकिन एक क्या होता है, जैसे वो होता है ना जिससे बर्तन साफ करते हैं, जो स्पंज होता है, ठीक है? इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, जिसमें होल्स रहते हैं। अब इन होल्स में क्या है, एयर आ जाती है। जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं तो ये एयर जो है वो स्केप कर जाती है, इसीलिए कंप्रेस हो जाता है। ठीक है। अब एक और इसमें पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, देखो काइनेटिक एनर्जी होती है जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूव करेगा, ठीक है, अगर वो मूव करता है तो उसमें मूवमेंट की वजह से और उसके खुद के मास की वजह से उसमें एक एनर्जी होगी, एंड दैट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। और उसका फॉर्मूला होता है, जो काइनेटिक एनर्जी उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैं अब सॉलिड की बात करूं, सॉलिड स्टेट में, तो उस पार्टिकल्स को ना स्पेस बहुत कम है, कम स्पेस है, तो मूवमेंट क्या होगी, कम होगी। मूवमेंट कम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी क्या होनी है, कम होनी है। तो इसका मतलब क्या है, जो सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही कम काइनेटिक एनर्जी वाले होते हैं। याद रहेगा। चलिए, सेकंड स्टेट है हमारी लिक्विड स्टेट। और इसमें अगर हम देखें इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो पहला क्या है, ये जो होता है फिक्स शेप का नहीं होता। ठीक है। जैसे अगर मान लिया मैंने क्या किया, पहले एक मग में पानी भरा और सेम अमाउंट ऑफ वाटर हम मैंने क्या कर दिया, अब किसी एक प्लेट में डाल दिया, तो क्या होगा, पहले उसकी जो शेप थी वो मग जैसी थी, अब उसकी शेप कैसी हो गई है, प्लेट जैसी हो गई है। ठीक है। तो इसकी इसीलिए शेप क्या नहीं रहती, सेम नहीं रहती। दूसरा क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम। अब जैसे मैंने क्या किया, मेरे पास में दो बॉटल थी, ठीक है, एक मेरे पास थी थम्स अप, ठीक है, एक थम्स अप की 2 लीटर की बोतल है, और एक फेंटा की 1 लीटर की बोतल है। अब क्या होगा, मैंने थम्स अप पहले पी ली, ठीक है, खत्म कर दी। अब क्या किया मैंने, ये जो 1 लीटर वाली फेंटा है उसको थम्स अप वाली बोतल में डाला। ठीक है। 1 लीटर जो इसमें था फेंटा, वो मैंने इसमें जब डाल दिया, तो क्या हुआ, क्या ये यहाँ पे 2 लीटर बन गया, अभी भी ये 1 लीटर ही तो रहा, क्योंकि ये तो बिल्कुल खाली है। तो अगर फेंटा की बोतल इतनी है फुल 1 लीटर की, ठीक है, तो थम्स अप में वो जब डालेंगे तब भी वो 1 लीटर ही रहना है। तो उसका अमाउंट चेंज हुआ, क्या उसका वॉल्यूम चेंज हुआ, नहीं हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो लिक्विड है उसका जो वॉल्यूम है वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, पार्टिकल्स। जो उसके पार्टिकल्स हैं जो है वो मूव कर पाते हैं, और मूवमेंट किसकी वजह से होती है, जस्ट बिकॉज कि उनके बीच में जो स्पेस है वो ज्यादा है। ठीक है। दे हैव स्पेस बिटवीन देम, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। तो इनके बीच में स्पेस होता है और मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है। ये फ्लो कर सकते हैं, फ्लो कर पाएंगे ये, ठीक है, जैसे पानी है वो फ्लो करता है ना, ऐसे ही। लेकिन जो सॉलिड होते हैं ना वो फ्लो नहीं करते। ठीक है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी लिक्विड की। अब बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल की, जैसे वाटर, मिल्क और ऑयल, ये सभी इसके एग्जाम्पल है। चलिए अब हम अपनी थर्ड स्टेट के बारे में बात करते हैं, विच इज गैशियस स्टेट। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली क्या है, देखो इसकी शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं होती। जैसे मान लिया मैंने क्या किया, पहले कुछ अमाउंट गैस थी ये मेरे पास में, ठीक है, एन मॉलिक्यूल्स वाली, उसको मैंने एक हर्ट वाले बलून को फुलाया, ठीक है, उसका यूज करके हर्ट वाला बलून फुलाया, और सेम अमाउंट का मैंने यूज करके एक स्पेरिकल बलून फुलाया। एक स्पेरिकल बलून है और एक कैसा है, हर्ट शेप बलून है। तो दोनों में एन अमाउंट ऑफ गैस मैंने यूज करी है। तो इसका मतलब क्या, सेम गैस से डिफरेंट डिफरेंट शेप मिली मुझे। तो इसका मतलब गैस की जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं होती है। जिस कंटेनर में या जिस टाइप के बीकर में उसको डालोगे वो उसकी शेप ले लेगा। ठीक है। दूसरा क्या है, इसका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स्ड नहीं होता। ठीक है। अब ये कैसे होगा, जैसे हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है छोटा और एक सिलेंडर है बड़ा। ये जो छोटा सिलेंडर है हमारा बिल्कुल फुल है। अब फुल सिलेंडर है, इसको कंप्रेस करके इसमें गैस डाली गई थी। अब क्या है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने इसकी शेप ले ली छोटे वाले सिलेंडर की। अब मैंने इसको पूरी गैस को इस वाले बड़े वाले सिलेंडर में
फिल कर दिया, जो भी गैस थी मैंने इसमें फिल कर दी। अब क्या होगा, वो पहले तो बहुत प्रेशर से जाएगी, अब धीरे धीरे क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स है वो सारे में फैल जाएंगे। फैल के वो किसकी शेप ले लेंगे, वो शेप ले लेंगे किसकी, जो बड़ा वाला सिलेंडर है उसकी। तो इसका मतलब क्या है, जो वॉल्यूम है, जितना स्पेस गैस के पार्टिकल्स को मिलेगा वो उतना ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे। यानी अगर उनको छोटे सिलेंडर में रखा तो वो छोटे में चले जाएंगे, बड़े में रखा तो बड़े में चले जाएंगे। यानी बहुत ज्यादा एडजस्टेबल नेचर है इनका, एडजस्ट कर लेते हैं बेचारे हर कंडीशन में, कैसी भी कंडीशन दे दो एडजस्ट कर लेंगे अपने आप को। बात करें इसके इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा होगा, तो देखो कहीं भी चले जाते हैं, जैसे एक पार्टिकल इधर जा रहा है तो दूसरा कहीं भी जाएगा, क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है। अट्रैक्शन कम होने की वजह से जो स्पेस है वो ज्यादा है। नेक्स्ट क्या है इसमें, इजिली कंप्रेसिबल, स्पेस ज्यादा होने की वजह से कंप्रेस कर पाएंगे और फ्लो कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है, दे आर फ्लूइड, यानी दे कैन फ्लो इजिली, दे कैन फ्लो इजिली, ठीक है, दे कैन फ्लो इजिली। एयर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी इनके एग्जाम्पल हैं। तो आज इतना ही रखते हैं हम अपना ये चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो स्टेट्स हैं कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट होती हैं, क्या कंडीशंस हैं जो हमें अप्लाई करनी होंगी कि एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज करना हो। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अपनी। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।